कि अभी तक हम लोग 9.3 स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे सवाल लगा लिए थे। अब इसमें 15, 16 और 17 है ना रह गया है, और हमने कहा था 15, 16, 17 ट्राई करिएगा, तो ट्राई किए होंगे। लेकिन हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पहले। कह रहा है यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर में k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर में k पर लंब की इकाइयां हैं। लंब की इकाइयां मतलब डाले गए लंब की माप है। तो सिद्ध करो कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। प्रश्न दिया क्या है, क्या दिया है बेटा? तो दिया है मूल बिंदु से, मूल बिंदु माने बेटा 0, 0 से रेखा, कौन सी रेखा है भाई? x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा पर डाले गए लंब की माप, तो डाले गए लंब की माप दिया है P, और Q क्या है? मूल बिंदु 0, 0, मूल बिंदु 0, 0 से रेखा, अब की बार रेखा बदल दिया है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k पर डाले गए लंब की माप, ये दिया है बेटा Q। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर, यह हमें प्रूफ करना है। तो बहुत आराम से, सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखें। जब प्रूफ करना होता है तो उसको अंग्रेजी में प्रूफ लिखते हैं या हिंदी में उपपत्ति लिखते हैं। सबसे पहली चीज देखो, 0, 0 से इस पर डाले गए लंब की माप कितनी है? P। और आप एक फार्मूला जानते हैं कि D बराबर ax1 by1 प्लस c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या है ये? डाले गए लंब की माप, किसी भी बिंदु से डाले गए लंब की माप। तो इस हिसाब से P बराबर क्या होगा बेटा? देखो, ये k cos 2 थीटा लेफ्ट में ले आओ, और ये जानते हैं मॉड में होता है, तो ये लेफ्ट में ले आओ। अब 0, 0 से डाले गए लंब की माप, तो ध्यान देंगे 0, 0 से डाले गए लंब की माप, मॉड लगाइए 0। देखो a की जगह कौन है? cos थीटा, x1 की जगह पे 0, तो 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू माइनस साइन थीटा, और माइनस क्या है? ये देखो इधर आएगा, क्योंकि मानक फार्मूले में बराबर में 0 होना चाहिए, तो इधर ले आओगे तो हो जाएगा माइनस k cos 2 थीटा, और बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, तो ये है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहां से P बराबर आ जाएगा बेटा, ये 0, ये 0, ये माइनस है, मॉड के नाते प्लस हो जाएगा, तो k cos 2 थीटा, और यहाँ देखो अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी? 1, रूट 1 का मान 1 बटे में 1, कोई मतलब नहीं, तब P बराबर आ गया k cos 2 थीटा। P आ गया। अब हमें क्या चाहिए? Q। तो Q कहां से मिलेगा? इससे मिलेगा। तो Q कैसे लिखेंगे? इसी प्रकार Q बराबर, Q क्या होगा? 0 इंटू, क्योंकि मूल बिंदु है, सेक थीटा प्लस 0 इंटू कोसेक थीटा, अब माइनस में कितना है बेटा? k, और बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा,
अब यहाँ पे आप देखो तो q बराबर हो जाएगा माइनस के, खाली माइनस के है तो मॉड के नाते प्लस, और यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो इसे थोड़ा सरल करो तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो q बराबर k अपान ये एलसीएम ले लो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला गया प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बोलो 1 हो गया। अब यहां से q बराबर आ जाएगा k अपान ये 1 हो गया तो रूट के बाहर आ जाएगा, और ये आपका कितना होगा 1 अपान कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। बोलो भाई ये तो 1 हो गया, ये चूंकि स्क्वायर है तो करड़ी के नाते स्क्वायर हट जाएगा, ये बेटा घूम के ऊपर आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो q बराबर हो जाएगा k कॉस थीटा, तो मैं इसे लिख रहा हूं उसको k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया सेकेंड। सवाल आसान है, लेंदी है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्रूव करो। तो हमारे पास जो अस्त्र है वो यही है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप ज्ञात करना। तो 0 0 से इस पर डाला गया लंब p है, तो p बराबर फार्मूले सेट कर दिए तो p की वैल्यू आ गई। फिर 0 0 से इस पर डाले गए लंब की माप q है, तो फार्मूले पर रख दिए तो q आ गया। तो q आ गया है, p आ गया, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है बेटा पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व होकर के क्या आना चाहिए, प्रूव हो जाएगा। तो देखो जरा पी स्क्वायर मतलब k कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर, तो q है क्या, q है k साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये कितना है बेटा 4, कितना है 4, ध्यान देंगे ये 4 है। तो 4 को अगर हम चाहें तो ये बताओ इसको क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 2 को इसके अंदर ले जा सकते हैं, तो 2k साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे देखो 2 साइन a कॉस a साइन 2a, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और ये क्या है k का बर करेंगे तब k स्क्वायर, तो ध्यान देंगे ये हमारा हो जाएगा k, ये k हो गया, और इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर अंदर लाओ, तो k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसको अंदर लाएंगे तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो k स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इंटू में 1, और 1 का गुणा करेंगे तब भी k स्क्वायर, और ये है राइट हैंड। 2 थीटा यहाँ भी है 2 थीटा यहाँ भी है, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर में k, अब k स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, और इसी k स्क्वायर को लाना। समझ गए, बोलो। सबसे पहले हमारा अप्रोच था कि q और p को हम लोग निकाल दें, तब p और q निकाल दिए, तो जब निकल गया तब लेफ्ट हैंड साइड लिए और थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति लगाया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे नोट करें और फिर देखते हैं 16वां सवाल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेटा 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, सवाल थोड़ा आड़ा तिरछा है और लंबा भी है। कह रहा है शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, तो लंब की लंबाई और समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ए का दिया है 2 3,
यहाँ दिया है 4 माइनस 1, 80 दिया है 1 2। फिर कह रहा है ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका नाम है डी। तो आपसे दो चीज पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है एडी की लंबाई, एडी की, और दूसरा पूछ रहा है एडी का समीकरण, एडी का समीकरण। दो सवाल है बेटा, तो पहले दिमाग में इसको लगा लेते फिर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको एडी की लंबाई बताना है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, बीसी का समीकरण निकाल लेंगे। तब बीसी रेखा हो गया और बिंदु ए से बीसी पर डाले गए लंब की माप एडी निकल आएगा। समझ गए? तुम्हारा पहला काम क्या है, बीसी का समीकरण निकालना। निकल जाएगा बीसी का समीकरण। उसके बाद में कह रहा है कि एडी का समीकरण भी बताइए। तब बीसी हो गया क्या, रेखा, और रेखा के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जो फला बिंदु से जा रहा हो तो लंब वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो समीकरण आ जाएगा। तो पहला हमारा जो अप्रोच होगा सवाल लगाने का वो होगा एडी की लंबाई ज्ञात करना। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बीसी का समीकरण निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, बिंदु बी 4 माइनस 1 तथा सी 1,2 से जाने वाली रेखा बीसी, किसी का नाम तो नहीं है, रेखा बीसी का समीकरण, बहुजनिक मामी मौसी चाची का नाम है सकाला। तो बीसी का समीकरण क्या होगा, फार्मूला बेटा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस, तो लगा दीजिए भाई। तो y माइनस y1 हो गया -1, y2 हो गया 2, y1 हो गया -1, x2 हो गया 1, x1 हो गया 4, x माइनस 4। ठीक है, अब थोड़ा सा सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 बराबर में, या देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और धन 1 कितना 3, और 4 में से गया -3, और x माइनस 4, तो 3 एकम 3, और से पी का हो देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया -1, बोलो -1। तो y प्लस 1 बराबर -1 अंदर ले जाओ, -x प्लस 4 इधर ले आओ सबको, तो -x इधर लाएंगे, प्लस x प्लस y प्लस 1 -4, सरल कर लो तो कितना हो जाएगा, x प्लस y -3 बराबर, ये किसका समीकरण है, BC का। अब हमें लंबाई ज्ञात करना, तो कैसे, बिंदु A से BC पर डाले गए लंब की माप। बिंदु A से BC पर डाले गए लंब की माप, तो लंब की माप क्या हो जाएगा, AD, और यही AD हमको बताना था। क्या होगा, AX1, तो AX1, तो A की जगह कौन है 1, मॉड लगाओ, 1 गुणे x1 कौन है भाई 2, B कौन है 1, y1 कितना है 3 -3, और बटे में अंडर रूट 1 स्क्वायर धन 1 स्क्वायर। बोलो, अब यहां से देखो 3 एकम 3 है, 3 और 3 कट गया, कितना बचा 2, तो हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 2, परिमेयकरण कर दो, तो करड़ीम 2 बटे करड़ीम 2, तो इधर आ जाएगा 2 करड़ीम 2, और करड़ीम 2 का करड़ीम 2 2, तो कट गया। तो लंबाई कितना हो गया, करड़ीम 2 इकाई। आंसर चेक कर लीजिए, करड़ीम 2 इकाई आना चाहिए। इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की माप हो गया करड़ीम 2 इकाई। तो ये वाला तो काम हो गया। दूसरा कह रहा है एडी का समीकरण बताइए। तो एडी का समीकरण कैसे मिलेगा बेटा, एडी का समीकरण कैसे मिलेगा, तो हमने सीखा है बीसी रेखा के लंब रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,3 से जाता है। बीसी रेखा के, बीसी के लंब रेखा का समीकरण
रेखा का समीकरण जो कहां से जाता है, 2,3 से जाता है। क्या फार्मूला पढ़े हो भाई? by1 माइनस ax1 ना by माइनस ax बराबर में by1 माइनस ax1। अब यहां देखो a कौन है, 1, b कौन है, बोलो, है? ये आपका फार्मूला थोड़ा सा सही कर लीजिए, है? क्या लगेगा, bx माइनस ए वाई, bx1 माइनस ay1, यही तो है। तो अब देखो b कौन है, 1, x रहेगा ही, a कौन है, 1, y रहेगा ही, b है 1, x1 कौन है बेटा, 2, a, y1 कौन है, 3। तो सरल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3, तो x माइनस वाई बराबर -1, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार आंसर देख लो, लंब रेखक समीकरण ये और लंबाई ये आया है, बोलो। इस तरह से एक और तरीका है लगाने का। कौन सा तरीका, ध्यान से सुनो। इसकी प्रवणता मिल जाएगी ना, तो इसकी प्रवणता गुणे इसकी प्रवणता माइनस है, तो इसकी प्रवणता निकल जाएगी। और जब इसकी प्रवणता निकल गई m और इसका बिंदु भी पता चल गया, तो हम वो फार्मूला लगा सकते हैं y माइनस y1 बराबर m x माइनस, तो वहां से भी लगा सकते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो इससे भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7।